भारत के खिलाफ चीन का प्लान दरअसल बेनकाब हुआ है। चीन को मोहम्मद यूनुस का ऑफर। बंगाल की खाड़ी में कारोबार करे चीन। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य जमीन से घिरे हुए हैं। समंदर का संरक्षक बांग्लादेश है। बीजिंग दौरे के दौरान ये बयान दिया गया है। अब आपको बताते हैं मोहम्मद यूनुस ने चीन में कहा क्या और जिस पर विवाद गहराया है वो विषय क्या है। पहला यह कि भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य जमीन से घिरे हैं, इसको मेंशन किया चीन में जाकर, और राज्यों के पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, लैंडलॉक है 3 तरफ से। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्र के एकमात्र हम ही संरक्षक है। बंगाल की खाड़ी में चीनी इकोनॉमी का विस्तार संभव है। बंगाल की खाड़ी में चीजों को बनाया बेचना मुमकिन है, पॉसिबल है। एक तरीके से लालच या लोभ ड्रैगन को वो दे रहे हैं ताकि वो बंगाल की खाड़ी के जरिए इस क्षेत्र में एंटर करे। और देखिए, मोहम्मद यूनुस के बयान पर भारत का जवाब आ गया है। बांग्लादेश में चीनी निवेश का हम स्वागत करते हैं। भारतीय राज्यों के जमीन से घिरे होने का क्या मतलब? पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने ये सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश में चीनी निवेश का स्वागत किया गया है, लेकिन भारतीय राज्यों के जमीन से घिरे होने का जो जिक्र किया गया है, आखिर उसका क्या मतलब है, यह सवाल भी उठाया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है। चीन का बांग्लादेश में निवेश करने का स्वागत है, लेकिन भारत के 7 राज्यों के चारों ओर से भूमि से घिरे होने का क्या मतलब है। संजीव सान्याल जो कि सदस्य हैं पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से, उनकी तरफ से यह बात मेंशन की गई। चलिए और अब समझते हैं कि चीन को यूनुस का यह ऑफर हैरान करने वाला क्यों है। असल में बंगाल में मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी कहा जाता है। देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें इसी के जरिए भारत 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्टेड है और यहीं पास में मौजूद है बंगाल की खाड़ी। ये देखिए, हमारे 7 राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इन्हीं 7 से पूरा देश कनेक्टेड है इस रूट के जरिए, जिसका वो जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि इसका एकमात्र संरक्षक बांग्लादेश है। बांग्लादेश खुद को बता रहा है यहां का संरक्षक। यही बांग्लादेश ने यहीं पर चीन को कारोबार करने का न्योता दिया है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मंशा है क्या। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, मंशा क्या नजर आ रही है ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर जर्नलिस्ट बांग्लादेश से भी जुड़ चुके हैं। उनका नाम है मजहरुल इस्लाम खान। थोड़ी देर में आपको वो स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये देखिए आ गए मजहरुल साहब। मजहरुल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। मनीष, सबसे पहले उस मंशा का जिक्र करना जरूरी है जिसका हम बार बार अपनी चर्चा में नाम ले रहे हैं। ये चिकन नेक को लेकर प्लानिंग क्या है? बांग्लादेश का यूं चीन के इतने करीब जाना, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करना कि ये 7 राज्य जो हैं ये जमीन से घिरे हुए हैं, इरादे क्या नजर आते हैं? देखिए, हिंदी में एक फिल्म थी मकबूल, जिसका एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि पान खाया करो मियाँ, जुबान काबू में रहती है। मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस जिस भी कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे होंगे भारत के 7 राज्यों को लेकर, लेकिन हाँ, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि वो बांग्लादेश की भी फिक्र करे, अच्छा रहेगा। भारत के 7 राज्यों की चिंता ना करे। भारत के 7 राज्यों में भारतीय सेना के इतने हथियार हैं जिससे 1-2 नहीं, कई बांग्लादेश बनाए जा सकते हैं। बहरहाल, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में वो चीन का निवेश का लालच तो दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के व्यापारी क्या कहते हैं? बांग्लादेश के व्यापारी कहते हैं कि ये फिजिबल नहीं है। इस समय भी जबकि सरकार बदली है बांग्लादेश में, तब भी अगर देखें तो भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार कितना बढ़ा। वजह क्या है कि जब आप चीन से कोई सामान मंगाते हैं बांग्लादेश में,
तो 35 से 45 दिन तक वो सामान लाने में लग जाता है, फिर उसकी कीमतें बढ़ जाती है। इससे न केवल बांग्लादेश के डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से बांग्लादेश आउट हो जाता है। तो इसलिए बहुत हद तक ये संभावना है कि बांग्लादेश का चीन प्रेम बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस किसी न किसी तरीके से अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं कि देखिए भारत सरकार उन्हें लेजिटिमेसी दे दे, क्योंकि वो इलेक्टेड सरकार नहीं है, वो सिलेक्टेड सरकार है। उनको लगता है किसी तरीके से भारत उनको लेजिटिमेसी दे दी, इसलिए कभी वो चीन के, कभी वो पाकिस्तान के, तो कभी वो अमेरिका के गले में पड़ना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली उनको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ बांग्लादेश के नए मुखिया, नई सरकार वही है। बिल्कुल, ये प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर नजर आती है।